हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से सीक्वेंस एंड सीरीज का। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखा है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आपका जैसे देगा 2√2 है इज 128 आपको गिवन है। तो दैट मीन्स आपको फर्स्ट टर्म ऑफ फाइंड आउट करेंगे सीरीज से, आपका A2 आ गया। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो A2 अपन क्या कर लेंगे सर, A1 फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से R इज इक्वल टू क्या आ गया 2√2, अपन में क्या आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया सर √2 आ गया। आपके पास R की वैल्यू क्या आ गया √2 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको 128 गिवन, लेट सपोज मान लेते हैं कि वो nth टर्म है तो आपका 128 हो गया। तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है n की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक। अब आप यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन AP का फार्मूला मेंशन करेंगे। an बराबर आपने पढ़ा है AR की पावर n-1 कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो अब इस तरीके से यहाँ से an की वैल्यू आपको गिवन है 128, आप पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है सर 2 दे रखा है। r की वैल्यू आप चेक करें तो आपके पास √2 आया सर। √2 की पावर n-1 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 128 को यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 7 टाइम्स से प्रोडक्ट करेंगे तो उस केस में आपको 128 ऑब्टेन होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर जो है 7। इस तरीके से आप यहाँ पे बेसिकली ऑब्टेन कर लेंगे। और इस तरीके से 2 इंटू कितना हो गया, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर n-1। आपको पता है कि जब पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीपल हो जाते हैं। a की पावर m का होल पावर जो n होता है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, आपने सीखा होगा। इस 2 से एक आपका मीन्स जब डिवाइड करेंगे 2 से तो एक पावर क्या होगा कम हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर n-1/2 हो जाएगा। क्लियर। अब इस तरीके से जब आपको बताया कि जब बेस सेम होता है दैट इज कॉल्ड बेस एंड दैट इज कॉल्ड पावर कहलाता है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। बेस जब ये सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है n-1/2 बराबर क्या आ गया सर 6 आ गया। ये 2 डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई होगा तो n-1 6 इंटू कितना हो गया 2, तो बराबर क्या हो गया 12 हो गया। n-1 हो गया तो 12 प्लस क्या हो गया 1 हो गया। अब इस तरीके से n बराबर जो है 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 हो गया। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर वैल्यूज आ गई। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो देख रहे कितनी सिंपल तरीके से आप सीरीज के वाई बता सकते हैं जीपी सीरीज का कि कौन सा टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे भाई बहन लोग। बस अच्छे से क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। अगला आपको लिखा हुआ है सर जी, नेक्स्ट है बी पार्ट आपका लिखा हुआ है सर जी, ध्यान दीजिएगा। बी पार्ट आपको दिया गया है, बी पार्ट में आपको दिया गया सर जी। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट के बारे में बात करते लिखा है √3 इंटू कॉमा जो है आपका लिखा है 3, फिर इसके बाद लिखा है 3√3, फिर इसके बाद डैश डैश है 729 लिखा हुआ है 729। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन गिवन है सर, आप बहुत ही बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट की भी फाइंड फर्स्ट टर्म तो √3 हो गया सर। आपको कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे A2/A1 करके 3/√3 हो गया सर जी। अब आप यहाँ पे R3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इस तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हैं। रूट को आप मतलब सेम नंबर को रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो √a बराबर a होता है, पावर हाफ प्लस पावर हाफ 1 हो जाता है। उस कॉन्सेप्ट से आप लिख रहे हैं। √3 कैंसिल आउट हो गया तो r बराबर क्या गया सर √3 आ गया। आपके पास जो nth टर्म गिवन है मेरे भाई बहन लोगों 729 आपको दे रखा है, ये चीज आपको पता है। अब आप यहाँ पे जो है सर जी फाइंड आउट क्या करना n, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। ये कौन से टर्म का बेसिकली वैल्यू है जो 729 देगा, ठीक। तो अब यहाँ से सर जी आपको n टर्म का फार्मूला मेंशन करना है। a r की पावर n माइनस क्या होता है 1 होता है। an की वैल्यू जो 729 राइट डाउन है सर जी। a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया √3, r की वैल्यू जो है सर √3 ही है आपके पास, और n माइनस क्या हो गया सर 1 हो गया। अब मेरे भाई आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपको ये 3 को 6 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 इंटू 3 9 हो गया, 327, 381, 3243 इंटू 3 कर दिया तो 729 आता है। तो ये सर जी आपका क्या, यहाँ से देखिए 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे, इसी तरीके से √3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ √3 की पावर 12 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 6 है और एक √3 का स्क्वायर है, तो 2 गुणे 6 कितना होता है 12 होता है ना भाई। तो इस तरीके से √3 की पावर, इसे आप 729 को क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट। ओके,
अब इसके बाद जो सर ये √3 हो गया, अब यहाँ इसे लिख सकते हैं √3 की पावर क्या लिखा सर n-1 लिखा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखिए तो √3 बेस सेम है, पावर आपस में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा √3 की पावर n, और इधर आपका √3 की पावर क्या लिखा है सर 12 लिखा हुआ मेरे भाई बहन को। कितना लिखा है सर 12। अभी आपको मैंने सिखाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये बेस सेम होता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 12 आ जाएगा। n की वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो इस सीरीज का जो 12th टर्म होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी 729 होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। किसी को कोई इस क्वेश्चन में डाउट कहीं से भी हल्का सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो मेरे भाई बहन लोग, और वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर करें मेरे भाई 11th वाले लोग, ठीक है ना। और आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब, अच्छे से बोलो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है, मैं ये कहूँगा बहुत ही बिल्कुल बारीकी से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा सर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका, सी पार्ट आपका लिखा है सर 1/3 1/9 और जो है 1/27 डैश 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 इज आपको दिया गया 1/19,683 683 ये आपको गिवन है। 1/19,683 जो है आपको दिया गया, ये क्वेश्चन मार्क आप कर देंगे। ये आपके पास क्या सर वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपके पास दिया गया सर 1/3 है। रेशियो फाइंड आउट करेंगे, कॉमन रेशियो A2/A1, तो इस तरीके से जो 1/9 हो गया एंड डिवाइडेड बाई 1/3। आपको हमने कहीं प्रीवियस में सीखा, ये 3 आपका 1 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा और ये 9 1 के साथ, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट डिवीजन रूल रेशनल नंबर का। तो 3 × 1/9 × 1 हो गया, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, 1/, क्या आ गया सर 3। बिल्कुल बेसिक से सीखना, आई बात समझ में नहीं। तो R = क्या मेरे भाई, जब बेस आपका क्लियर होगा तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप दिक्कत होगी, फिर जल्दबाजी मचाना अच्छी बात नहीं। ओके, तो R की जो वैल्यू है 1/, क्या आ गया सर 3 आ गया। अब इसके बाद जो है सर जी हमारे पास nth टर्म गिवन है सर मेरे भाई बहन लोग, an = 19,683 आपको गिवन है। आपको n फाइंड आउट करना है कि इस सीरीज का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो ये वैल्यूज देगा। तो सर जी आपने an कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जीपी का AR की पावर n- क्या होता है n होता है। यहाँ पे an की वैल्यू 1/19,683 गिवन है, a की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 1/3 करके, और फिर इसके बाद जो है r की वैल्यू भी आपको गिवन है सर जी 1/3 ही है की पावर n-1। बोलो क्लियर होगी। 1/3 इंटू ये मल्टीपल है सर जी, तो आपका जब इसका पावर कितना सर 1 है, बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, तो 1/3 की पावर कितना आ गया सर n आ गया। बोलो ये समझ में आ गया। अब 19683 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप, 19683 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लास्ट डिजिट 3 से, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। अब इसके बाद अगेन 3 से, 3 2 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 2, 3 8 जा 24, 3 7 जा, अगेन 3 से करेंगे तो आपका 3 7 जा, 3 2 जा एंड 3 9 जा। 729 आपको भी प्रीवियस में बताया था 3 की पावर 6 की वैल्यू होती है, तो इस तरीके से जो आपके पास क्या आ गया 3 पावर और बढ़ गया, तो 3 की पावर कितना आ गया सर 9 आ गया। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो 1/3 की होल पावर क्या लिख सकते हो सर 9 लिख सकते हो। और अब यहाँ से जो है आपके पास देखिए बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई सर 9 आ गया। देख रहे हो कितनी सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन को क्या किया सर फाइंड आउट कर लिया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर मेरे भाई बहन लोग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान से देखना है मेरे भाई बहन लोग कैसे क्वेश्चंस निकालते हैं, आपको बिल्कुल बाकायदे सिखाएंगे। बस आप तरीके को अच्छे से समझिए, अच्छे से क्लियर बनाइए कि अपने कॉन्सेप्ट को। कहीं डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि सर जी आपको सीरीज गिवन है भैया, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि लिखेंगे तो टाइम वीडियो लॉन्ग होगी, तो इससे अच्छा टाइम सेव करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर दिया गया -2/7 कॉमा x दिया गया है, -2/7 कॉमा x लिखा है, फिर कॉमा -7/2 लिखा हुआ है, -7/2 r इन इन्होंने बोला जीपी, r इन जीपी। अब इन्होंने ऐसा बोल रखा है तो सर जी मैंने आपको कहीं पर याद मेरे भाई बहन आपको याद हो तो आपको सिखाया गया जीपी सीरीज मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। तो दैट मींस ये मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म और ये हमारा थर्ड टर्म है, x की वैल्यू सर फाइंड आउट करनी है। तो
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, कॉमन रेशियो सेम होता है, जैसे जीपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म उनको आपस में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वहाँ कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो ऐसे यहाँ रेशियो सेम होता है, तो a3 अपान क्या हो जाएगा सर, a2 वैल्यूज पुट कर दीजिए, x अपान माइनस का 2/7 हो गया, दूसरी तरफ पुट करें -7/2, आपका a2 जो है x दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, इधर आ गया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 7/2 इंटू माइनस का 2/7 हो गया। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया +-1। यहाँ से जो नंबर हमारे पास x की आई है ये स्क्वायर वैल्यू है सर जी, तो इस वजह से x स्क्वायर -1 इधर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो a माइनस बी a प्लस b बनेगा, दैट मीन्स x माइनस 1 x प्लस 1 बनेगा इक्वल टू 0 बनेगा। इस तरीके से आप इक्वेट करेंगे तो x बराबर 1 और x बराबर -1 आएगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर +-1। बोलो आगे सर समझ में, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे, चुटकियों में बिल्कुल आराम से आपको मिल गया, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बहन लोग। बस आप बिल्कुल मैथ्स वाला पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें आप लोगों की हेल्प से हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पढ़ा सकें, सेवा उनकी कर सकें और अच्छे मार्क्स दिला सकें। ओके, अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है सर जी, वैल्यू दे रखा, सीरीज दिया है, यहाँ पे हमें बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज का बेसिकली nth टर्म फाइंड आउट, सम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना सर जी। Sn फाइंड 0.15 लिखा हुआ सर जी, 0.015 लिखा हुआ है, दूसरा आपका जो है 0.0015 लिखा डैश डैश, ऐसे 20 टर्म्स तक का हमें क्या करना सर, सम करना है। तो बात है सर इनका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब भी सर आपको डेसिमल दिख जाए तो बहुत सारे बच्चे डेसिमल देख के घबरा जाते हैं, तो उनको बिल्कुल बच्चों को घबराना नहीं है, बल्कि क्या करना है सर जी, अच्छी तरीके से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है तो 15/100 हो जाएगा, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है डिवाइडेड 1000 कर दीजिए, आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट है तो 10,000 कर दीजिए, डैश डैश 20 टर्म्स। तो इस तरीके से यही सीरीज आपका कुछ अब ऐसा दिखने लगा सर। अब आपका फर्स्ट टर्म जो है सर जी यहाँ पे गिवन है, तो फर्स्ट टर्म मतलब a होता है, दैट मींस 15/100 हो गया। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे, a2/a1, दैट मींस क्या हो गया सर जी, आपका 15/1000 हो गया एंड डिवाइडेड बाई 15/100 हो गया। तो इस तरीके से 100 से आपका 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 1/, क्या आ गया सर, 10 आ गया। तो कॉमन जो रेशियो हमारे पास आ गया सर 1/10 आ गया। अब हमें जो है सर जी यहाँ पे r की जो वैल्यू है 1/10, दैट मींस क्या सर जी, r की वैल्यू लेस देन 1 है। सम के दो कॉन्सेप्ट होते हैं सर जी, एक तो वो होता है जब r हमारा लेस देन 1 होता है, तो आप वहाँ पे जो Sn का फॉर्मूला बनकर आता है a इंटू 1 माइनस मीन्स जो लेस देन 1 होता है तो 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r आता है। लेकिन जब n की r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो उस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव 1 से बड़ा होता है, तो उस केस में आपकी जो वैल्यूज आती है सर वो आपका a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 हो जाता है। तो ये हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना, ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चन को चलना है। तो हमें S20 निकालना है मेरे भाई बहन लोग। पहले Sn का फार्मूला अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन से राइट डाउन करेंगे, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस r लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, S20 है, a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं सर जी, 15/100 आपको दे रखा है, 1 माइनस लिखा, r की वैल्यू सर आ चुकी है 1/10 की पावर जो है 20 लिख लिया सर जी, एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10 लिखा सर जी। तो इस तरीके से 15 अपान जो है 100 हो गया, इनटू आपका ब्रैकेट में जो है 1 माइनस 1/10 की पावर 20 को ब्रेक करना बहुत बड़ी वैल्यू होगी सर जी, तो ये एलसीएम ले लीजिए, 10 1 या 10 माइनस से आ गया तो 9 अपान कितना आ गया 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। और ये देखिए सर ये भी 3 3 जा 3 5 जा तो 10 गुणे 3 30 ना भैया, और 5 गुणों 10 हो गया। तो इस तरीके से 1/6 आ गया सर, 1/6 1 माइनस 1/10 की पावर कितना आ गया सर 20 आ गया। बोलो क्लियर आया समझ में? या जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया मैं दोबारा उसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 15 अपान क्या हो गया 100 हो गया, और 9 अपान कितना हो गया 10 हो गया सर। इसी को आप यहाँ पे देख लीजिए सर, 15 इंटू कितना हो जाएगा 10, 100 इंटू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 10 जा हो गया, 5 2 10, 5 3 15, 3 3 को 9 हो गया, तो 3 गुणे 2 6 आ गया ना। बोलो आया समझ में? नहीं तो 1/6 1 माइनस 1/10 की पावर क्या आ गया 20 आ गया। तो इस तरीके से जो है सर हमें सम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बोलो क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा प्यारा सा दिख रहा है सर, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस अच्छे से क्वेश्चन को आप देखें और अच्छे से सीखें। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना नहीं भूलेंगे, बस इस बात को आपको बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है मेरे भाई बहन लोग
चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये कहा गया सीरीज आपको गिवन है सर जी, सीरीज ये है √7 है और रूट आपका 21 लिखा हुआ है और फिर इसके बाद जो लिखा है सर 3 टाइम्स √7 लिखा हुआ है सर, डैश डैश इसके बाद सर इन्होंने लिखा n टर्म्स तक बताना सर। कहाँ तक बताना मेरे भाई बहन लोग? n टर्म्स तक आपको बताना सर। तो इस केस में आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, √7 हो गया, कॉमन रेशियो निकाला √21 अपन √7 किया, तो सर जी आप इसे क्या लिख सकते हैं, √3 × 7 अपन √7। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा √a × b है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं √a × √b। इस कॉन्सेप्ट से आप इसे सेपरेट करेंगे तो √3 × कितना हो गया, √7 अपन √7 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो कॉमन रेशियो जो है हमारे पास √3 बन करके आ गया। बोलो आया समझ में यानी मेरे भाई? क्लियर। अब इसके बाद सर जी अगेन आपसे फिर ये कहा गया सर जी n, तो nth टर्म निकालना है, r की वैल्यू √3, दैट मींस r की वैल्यू ग्रेटर देन यहाँ पे 1 है। तो अब इस तरीके से जो है सर जी आप Sn का फार्मूला यूज करें, a इंटू सर जी r की पावर n-1 अपान क्या होता है, r की पावर -1 होता है। जब ग्रेटर देन 1 सिचुएशन होता है तो Sn आपको ही निकालना है, a की वैल्यू आपको गिवन है सर √7 इंटू r की पावर n मतलब कितना, √3 की पावर क्या हो गया, n-1 हो गया, एंड अपान में जो है √3 माइनस कितना हो गया, 1। आप सर क्या करें, इसको रेशनलाइजेशन कर दें, ये नहीं कि आप इसको वैल्यू डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो आप रेशनलाइजेशन करेंगे अपोजिट साइन से √3 + 1 से, ये बात ध्यान रखना। यदि आप यहाँ ड्रॉप कर देंगे नंबर कट जाएगा, ठीक है ना, आपको उसको रेशनलाइजेशन करना होगा। तो इस तरीके से √7 इंटू जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ गया सर जी, √3 + 1 ऐसे लिख लीजिए, और प्लस जो है आपके पास क्या बन गया सर जी, √3 की पावर जो है n-1 एज इट इज रहेगा, एंड डिवाइडेड बाई a माइनस बी, a प्लस बी कॉन्सेप्ट से 3 - 1 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास Sn की जो वैल्यू आ गई √7 इंटू √3 प्लस क्या हो गया, 1 अपान में 2 आ गया, √3 की पावर n माइनस क्या आ गया सर, 1 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर, वैल्यूज ऑब्टेन हो गए। तो इस तरीके से क्या करते हैं सर, वैल्यू को निकालते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं मेरे भाई बहन लोग। बोलो अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं Sn निकालना, ठीक है। तो ये थे आज के सर वीडियो में क्वेश्चंस। तो आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से, यदि आपने ध्यान से पूरा देखा होगा तो आपको इंटरेस्ट, मज़ा भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, हमारे ख्याल से उम्मीद करता हूँ। आई डोंट नो, मुझे वैसे पढ़ाना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपके लिए कोशिश करता हूँ मेरे भाई बहन लोग। अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं सर जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, थैंक यू।